हापुड़ में सेवा केंद्र के विरुद्ध आंदोलन। इन्हीं वृत्तांतों में से एक का उल्लेख यहाँ करना अस्थानीय नहीं होगा। ये किस्सा 1961 का है। घटना का मुख्य स्थल हापुड़ था। हापुड़ में इसी विश्वविद्यालय का एक सेवा केंद्र था। अन्य केंद्रों की तरह वह भी स्थानीय लोगों के निमंत्रण पर खुला था। निमंत्रण देने वाले लोग स्वयं ही केंद्र की आर्थिक जिम्मेदारी को स्वेच्छा से निभाते थे। केंद्र पर आने वाले सभी लोग, चाहे वे बालक थे या प्रौढ़ अवस्था के थे, स्वयं को ईश्वरीय विद्या का विद्यार्थी और योगाभ्यास ही मानते थे। अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए और योग की उच्च स्थिति का आनंद रस लेने की शिक्षा से ब्रह्मचर्य व्रत का स्थानीय नियमों का पालन भी करते थे। फैशन और दिखावे से दूर रहते थे। बाजार में बिकने वाले मिष्ठान अथवा भिखारी लोगों द्वारा तमोगुनी स्थिति में बनाए गए भोजन का परहेज करते थे और षट विकारों को अपना साधन पथ के शत्रु मानकर उन पर विजय पाने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए थे। उन लोगों में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी पत्नी व अपने बच्चों सहित केंद्र पर आते थे, और कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जिनके पति अथवा कुटुंब के अन्य सदस्य या तो इस कारण नहीं आते थे कि वे अधिक व्यस्त, या इसलिए नहीं आते थे कि इसमें उनकी रुचि न थी, अथवा वे ब्रह्मचर्य का पालन को अपने लिए बहुत ही कठिन समझकर इस पथ पर चलने में स्वयं को असमर्थ मानते थे। आने वाली महिलाओं में भी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने किसी स्कूल या कॉलेज में कोई उच्च शिक्षा नहीं ली थी, परंतु निसंदेह उनमें व्यवहारिक बुद्धि तो थी ही। और विशेष बात यह कि वर्षों तक अन्य स्थानों पर वे प्रवचन सुनती रही थी। अन्य संस्थाओं तथा पूज्य स्थानों पर बताई गई साधना भी जहाँ तक उनसे हो सके वे करती रही थी। यद्यपि उनका इससे उनके जीवन में कोई उच्च आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, अतः यह बात खुले तौर पर कही जा सकती थी। उन्हें धर्म के विषय में बड़ी रुचि थी, साधना के लिए बड़ी लगन थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई चली वाली कथाओं कीर्तनों से वे भली भांति परिचित थी। अब जब वो यहाँ आने लगी तो उनमें एक नई जागृति आई थी, और वे अपने जीवन को त्यागमय, तपस्यामय, सात्विक और ईश्वरीय नियमों के अनुकूल बनाकर चल रही थी। क्योंकि यहाँ ईश्वरीय सेवा केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से भी प्रैक्टिकल रीति जीवन को उच्च बनाने पर ध्यान दिया जाता था। विरोधियों का संगठित होना। अब उन माताओं द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत की धारण करने के कारण उनमें कुछ एक के पति, जिनके संस्कार विषयोन्मुख थे और जो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए थे, वे उन पर क्रुद्ध थे। जहाँ कहीं उनका उठना बैठना था, वहां वे अपना गम और गुस्सा प्रकट करते थे, परंतु अपनी कमजोरी को ना बताकर सेवा केंद्रों की ही निंदा करते थे। इधर उन दिनों विधानसभा और संसद के चुनाव के दिन भी नजदीक थे। अतः जब चुनाव के प्रत्याशी लोग से उनका मिलना होता तो वे उनसे भी यही कहते, हम आपको वोट देंगे भी और दिलाएंगे भी, परंतु शर्त यह है कि आप हापुड़ से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेवा केंद्र को हटा दो। इसी प्रकार वे लोग अन्य प्रचार संस्थाओं में जाकर वहां के पंडितों, पुरोहितों, पुजारियों अथवा प्रचारकों भी कहते, देखो तो ये ब्रह्म कुमारियां कैसा प्रचार कर रही हैं, ये कैसा नया पंथ चला रही हैं। आप लोग अपने अपने स्थानों पर उनके मत का खंडन करते हैं, परंतु उनके विरुद्ध आप कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते। आप लोग इनके विरुद्ध कुछ करेंगे तो हम आपको पूरा पूरा सहयोग देंगे। तो पंडित और पुजारी वर्ग के लोग तो पहले से ही सोचते थे कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विरुद्ध बड़े पैमाने पर कुछ किया जाए, क्योंकि उनके अपने शिष्य वर्गों में से ही नर नारी अब ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्रों पर जाने लगे थे। उनके मन में तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विरुद्ध ईर्ष्या भी थी और घृणा भी, क्योंकि उनके कई शिष्य उनके पास जाकर कहते हैं कि ब्रह्म कुमारियां प्रैक्टिकल जीवन के लिए कुछ पुस्तक पढ़े बिना ही अपने अनुभव पर बहुत सरलता और मधुरता से अच्छी शिक्षा देती हैं और योग भी सिखाती हैं। आप भी योग सिखाइए। अन्य कई शिष्य उन्हें कहते हैं, महाराज ब्रह्म कुमारी तो कहती है आत्मा निर्लेप नहीं है और परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, परंतु आप तो ऐसा मानते ही नहीं। आखिर सत्य क्या है। इस प्रकार की बातें सुनकर उनके मन में क्रोध भर गया। वे कहते, ये कन्या माताएं भले क्या ज्ञान दे सकती है। इस प्रकार वे सभी एक दूसरे को भड़काने और बढ़ा चढ़ाकर आग में घृत
और ईंधन डालने लगे। आखिर पुजारी और पुरोहित वर्ग, विभिन्न राजनीतिक दलों और के नेतागण तथा वासनाओं की आपूर्ति के कारण असंतुष्ट लोग परस्पर मिल गए और उन्होंने एक समिति का गठन किया। राजनीति लोग की आंख आने वाले चुनाव पर लगी थी और हर एक दल का नेता चाहता था कि उनका दल इस आंदोलन में सबसे आगे रहे, ताकि जनता से ये मानने लगे कि ये पार्टी जो भी कार्य अपने हाथ में लेती है उससे पूरी तरह सक्रिय हो जाती है और सफलता तक ले चल जाती है। इसमें कुछ धार्मिक संस्थाएं, जिनके नियमों में खंडन मंडन भी एक कुछ मुख्य नियम है, उनके मंत्री इस विरोध कार्य में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहते थे, ताकि वे लोकप्रिय भी हो जाएं, यश लाभ भी कर लें। और अगले वर्ष उनकी संस्था के सदस्य उन्हें फिर मंत्री के पद के लिए इस आधार पर निर्वाचन कर लें कि उन्होंने खंडन का खूब जोरदार कार्य किया। अतः अब नगर में खूब ही विरोध का कार्य होने लगा और शहर के वातावरण में उत्तेजना पैदा कर दी गई। सार्वजनिक सभाएं होने लगी, उसके लिए माइक्रोफोन से चप्पे चप्पे पर घोषणाएं की गई, प्रस्ताव पास किए जाने लगे। सरकार को इस विषय में सख्त कार्रवाई करने के लिए सुझाव भेजे गए। जनता को साथ देने के लिए कहा गया। नगर के सामाजिक उपद्रवी और बदनाम व्यक्तियों को भी साथ में मिला लिया गया। सेवा केंद्र के द्वार पर धरना दे दिया गया, वहां जोशीले युवकों को बिठा दिया गया और उन्हें सारा दिन नारे लगाने रहने के लिए कह दिया गया। अब हुआ यह कि उन लोगों ने सेवा केंद्र की बिजली काट दी, पानी को बंद कर दिया, जमादार को सफाई पर जाने के लिए रोक दिया और उस मकान मालिक को यह कर धमकाया धमकाया गया कि अगर वह ब्रह्मकुमारी बन्नों को मकान खाली करने के लिए नोटिस नहीं देगा तो सारे शहर के लोग उसका बहिष्कार कर देंगे और वे उसके मकान को आग भी लगा देंगे। जबकि स्वयं उस मकान मालिक की धर्मपत्नी भी नित्य प्रति सेवा केंद्र पर आकर धर्म लाभ करती थी और खुद मकान मालिक को भी यह ज्ञान अच्छा लगता था। परंतु चूंकि वह शारीरिक रूप से दुर्बल और वृद्ध था और उसके जीवन में वो हर लेने तथा उसकी धमकी दी गई थी तथा उसे मारा पीटा गया था, इसे मजबूर होकर उसने अपने मकान को खाली करने का नोटिस भी दे दिया। वो आतंकित करके विरोधियों ने सेवा केंद्र के द्वार को बाहर से ताला भी लगा दिया। बताइए, कैसी राजनीति है, कैसा धर्म, कैसा शिष्टाचार है और कैसी सभ्यता है। भारत के संविधान में तो ये लिख दिया गया है कि हर एक नागरिक को अपनी आस्था, अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर अपनी अपनी साधना करने का और अपने विचार खुलेआम बताने का पूरा पूरा अधिकार है। परंतु स्वयं राजनीतिक दलों के नेता जो नगर पालिकाओं, विधानसभाओं अथवा संसद के सदस्य बनने के समय शपथ ग्रहण करते हैं कि वे संविधान में पूरा विश्वास रखते हैं और कि वे उसका पालन करेंगे तथा उसकी रक्षा करेंगे, अब उन्हीं के ही नेतृत्व में लोगों ने बहनों एवं माताओं के नागरिक अधिकार पर इस प्रकार चोट की। अब प्रतिदिन प्रातःकाल जो भी भाई बहन उस सेवा केंद्र पर क्लास करने के विचार से आते, उन्हें वहां जाने से रोक लेते। बाहर से ताला तो उन्होंने लगा ही रखा था, जिससे कि किसी को प्रवेश करने करना वैसे भी संभव नहीं था। इस प्रकार कुछ दिन तक ये कश्मकश चलती रही। समाचार पत्रों ने भी इस समाचार को मोटे मोटे शीर्षक देकर छापना शुरू किया। जो राजनीतिक दल इस उपद्रव में भाग ले रहे थे, उनके नेताओं ने भी उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग की कि इस विश्वविद्यालय पर प्रतिबंधन लगा दिया जाए। जिस जिस धार्मिक संस्था का इस आंदोलन में सक्रिय भाग था, उनके नेताओं ने भी प्रादेशिक मंत्रिमंडल में अपनी अपनी संस्था से संबंधित मंत्री महोदय पर दबाव डाला कि प्रतिबंध लगा दे। स्थानीय नेताओं ने पुलिस अधिकारियों तथा जिला के कानून अधिकारियों पर भी जोर डाला कि वे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कर्तव्यों को हापुड़ से बाहर निकालने के लिए आंदोलनकारियों का सहयोग दे और सेवा केंद्र पर रहने वाली ब्रह्म कुमार कुमारों को सुरक्षा देने का प्रयत्न न करे। इस प्रकार हापुड़ में शोर समाचार होता, सबकी जबान पर इस आंदोलन की चर्चा थी और उन दिनों प्रमुख समाचार पत्रों का भी यह एक प्रमुख समाचार बन गया था। कल देखते हैं कि फिर आगे क्या हुआ।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।